वेलकम टू इंग्लिश एट प्रदीप सर। इंग्लिश अंग्रेजी बहुत तरह की होती है। कंट्री वाइज या फिर देश के अनुसार इंग्लिश बदल सकती है, जो हम में से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता है। ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, फ्रेंच इंग्लिश, ऐसी बहुत तरह की इंग्लिश हो सकती है। उनमें से आज हम ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कितना फर्क है, कितना डिफरेंट है, कुछ सेंटेंसेस या फिर कुछ वाक्यों के माध्यम से हम इस बात समझने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल या प्रेजेंटेशन के माध्यम से ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हम देखते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, यहाँ पर हम ये दो इंग्लिश सीखेंगे। वैसे तो फ्रेंच है, ऐसी भी बहुत सारी भाषाएं और इंग्लिश की तरह लैंग्वेजेस हैं। ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, इन दोनों में कितना फ़र्क है यह आज हम सीखेंगे। यहाँ पर मैं शुरू करने से पहले थोड़ी बात समझा देता हूँ। एशिया के जितने भी देश है, भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना है, जो कुछ भी एशिया में आता है, वो सब जगह पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश, मतलब कि जो अंग्रेज बोलते थे, जो यहाँ पर राज करके गए, वे इंग्लिश इस्तेमाल होती है। और अमेरिकन और ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है। स्पेलिंग का फर्क हो सकता है, कई बार सेंटेंसेस या वाक्य बनाने में फर्क हो सकता है। तो किस तरह का फर्क है, कौन कौन सा फर्क है, आज हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले ब्रिटिश इंग्लिश में। सबसे पहले जो हम सीखेंगे वो है गोइंग टू। एक्चुअली गोइंग टू, इसका गो से कुछ भी लेना देना नहीं है। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं गोइंग है मतलब जाने की बात हो रही होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गो नहीं है, मतलब गोइंग टू है। तो गोइंग टू है, इसका पूरा अर्थ होता है जिस सेंटेंस, जिस वाक्य के अंत में वाला, वाले, वाली ऐसा शब्द आता हो, तो वहां पर गोइंग टू का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं देखने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, मैं बोलने वाला हूं, वो कहने वाली है, वे खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी सेंटेंस में हमने देखा कि लास्ट में ये वाला, वाले या वाली जैसे वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पर गोइंग टू का इस्तेमाल होता है। और एक बात, गोइंग टू जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता है, मतलब कि जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए गोइंग टू का इस्तेमाल होगा। तो चलिए एग्जाम्पल, कुछ वाक्य देखते हैं। मैं पीएसआई बनने वाला हूं, यहां पर भी हम देख सकते हैं आखिरी शब्द है वाला, तो यहां पर भी गोइंग टू का इस्तेमाल होगा। आई एम, उसके बाद गोइंग टू बिकम अ पीएसआई। और एक बात, गोइंग टू मतलब कि गो में आईएनजी लगा हुआ है, तो यहां पर एम, इज या आर साथ में आएंगे। आई के साथ एम आता है, वी के साथ आर आता है, यू के साथ भी आर आता है, दे के साथ भी आर आता है, और ही, शी, इट और नेम, इनके साथ इज आता है। तो ये बात भूलेगा नहीं, एमिजर का इस्तेमाल यहाँ पर होगा। आई एम गोइंग टू बिकम अ पीएसआई, मैं पीएसआई बनने वाला हूं। हम अमेरिकन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे या फिर बोलेंगे ये हम देखते हैं। गोइंग टू को अमेरिकन इंग्लिश में गोना बोला जाता है, गोना। तो उसका मतलब वही हुआ, वाला, वाले या फिर वाले, जो क्रियापद के अंत में या फिर वाक्य के अंत में आता है। ऊपर का जो सेंटेंस है मैं पीएसआई बनने वाला हूं, वही सेंटेंस हम यहां पर अमेरिकन इंग्लिश में देखेंगे। गोइंग टू को गोना कहा जाता है। मैं पीएसआई बनने वाला हूं, आखिर में वाला हूं शब्द है, मतलब गोना का उपयोग करेंगे। आई एम गोना बिकम अ पीएसआई। या एक बात और क्लियर कर लेते हैं, गोइंग टू में आई एम का उपयोग हुआ है, लेकिन वही चीज अमेरिकन इंग्लिश में जब गोना का उपयोग हुआ तो वहां पर आई एम की शॉर्ट फॉर्म
आई के बाद अपोस्ट्रोफी एम यानी आम का उपयोग किया गया है। जब भी आप गोना का इस्तेमाल करना चाहे तो ज़्यादातर एम इज आर का शॉर्ट फॉर्म ही उपयोग कीजिएगा, वही सही रहेगा। जैसे कि आई एम का आम, ही इज का हीज, यू आर का यार, दे आर का देर, इस तरह से। दूसरा सेंटेंस देखते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में। वे कल उनकी पार्टी का प्रचार करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू कैनवास ऑफ देयर पार्टी। कैनवास, उसको हिंदी में कहा जाता है प्रचार करना। अमेरिकन इंग्लिश में देखते हैं। देयर गोना कैनवास ऑफ देयर पार्टी, यहां पर दे आर का शॉर्ट फॉर्म देयर उपयोग किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वह कल घर जाने वाला है। ही इज गोइंग टू गो टू होम टुमारो। अमेरिकन इंग्लिश में देखते हैं। ही इज गोना गो टू होम टुमारो, यहां पर ही इसका शॉर्ट फॉर्म ही इज उपयोग में लिया गया है। ब्रिटिश इंग्लिश में वांट टू, जिसे हिंदी में कहा जाता है चाहता हूं, चाहते हैं या फिर चाहती हूं। जिस वाक्य या फिर जिस सेंटेंस के अंत में चाहता हूं, चाहता है या फिर चाहती हूं शब्द आते हो तो वहां पर वांट टू का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं गुरुजी को नमन करना चाहता हूं, अंत में चाहता हूं शब्द है, वांट टू लगेगा। जैसे कि आई वांट टू बाउ टू मास्टर। बाव मतलब नमन करना। और एक बात, गुरुजी को इंग्लिश में मास्टर कहा जाता है। शायद कुछ लोगों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि टीचर या फिर प्रोफेसर का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते क्योंकि टीचर या फिर प्रोफेसर हमें सिर्फ सब्जेक्ट या फिर विषयों के बारे में माहिती या फिर जानकारी देते हैं या फिर सिखाते हैं, लेकिन जो गुरुजी है वो जीवन कैसे जिया जाए वो हमें सिखाते हैं, जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। इसलिए हम उसको गुरुजी कहते हैं, हम उसको शिक्षक नहीं कहते। शिक्षक हो तो उसको शायद हम टीचर या फिर प्रोफेसर करेंगे, लेकिन गुरुजी को हम मास्टर कहेंगे। इसी वाक्य को अमेरिकन इंग्लिश में देखते हैं। वाना, वांट टू को इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में वाना कहा जाता है। इसी वाक्य को लेते हैं। आई वाना बाउ टू मास्टर। एक और सेंटेंस ब्रिटिश में, हम पहाड़ी पर चढ़ना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू क्लाइम ऑन अ हिल। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। इसी सेंटेंस को अमेरिकन इंग्लिश में लेते हैं। हम पहाड़ी पर चढ़ना चाहते हैं। वी वांना क्लाइम ऑन अ हिल। एक और सेंटेंस लेंगे। वह डॉक्टर बनना चाहती है। आखिर में चाहती है शब्द है, वांट टू आएगा। शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर। अमेरिकन इंग्लिश में लेते हैं इस सेंटेंस को। वह डॉक्टर बनना चाहती है। शी वांना बिकम अ डॉक्टर। ब्रिटिश इंग्लिश में हैव टू या फिर हैज टू, जिसका मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ेगा या फिर पढ़ेगी। जिस सेंटेंस, जिस वाक्य के अंत में ये तीन शब्द पढ़ता है, पढ़ेगी या पढ़ेगा आता हो तो वहां पर हैव टू या फिर हैज टू का उपयोग होगा। आई, वी, यू और दे के साथ हैव टू लगेगा और ही, शी, इट और नाम के साथ हैज टू लगेगा। जैसे कि हमें आज ही यहां से जाना पड़ेगा। आखिर में पड़ेगा शब्द है तो हैव टू या
हैज टू लगेगा, लेकिन वी है तो हैव टू लगेगा। वी हैव टू गो फ्रॉम हियर टुडे। अमेरिकन इंग्लिश में देखते हैं, हैव टू या फिर हैज टू को अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है गॉट। इसको गॉट बोलना है, गोटा नहीं बोलना है, ठीक है। ये उसका राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसका राइट उच्चार या फिर राइट प्रोनाउंसिएशन है गॉट। हमें आज ही यहां से जाना पड़ेगा। वी गॉट गो फ्रॉम हियर टुडे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में भारत को, महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा। इंडिया हैज टू एम्पावर द वुमन। इंडिया एक नाम है, इसलिए यहाँ पर हैज टू का उपयोग किया गया है। और एक बात, सशक्त करना उसे इंग्लिश में कहा जाता है एम्पावर। अमेरिकन इंग्लिश में देखते हैं इस वाक्य को। इंडिया गॉट एम्पावर द वुमेन। ब्रिटिश इंग्लिश में देखते हैं, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। आखिर में पड़ेगी शब्द है यू हैव टू टॉक टू देम। अमेरिकन इंग्लिश में यू गॉट टॉक टू देम।